ओए सुनो, तेरी कुड़माई हो गई क्या? धत। अरे बोलो ना, तेरी कुड़माई हो गई क्या? देखते नहीं यह रेशम से ढका हुआ शाल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम उसने कहा था इस कहानी का सारांश जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1884 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। वे हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के ज्ञाता थे तथा उनको अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तथा लैटिन भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार था। मुक्त छंद में हिंदी कविता लिखने वाले वे पहले कवि हुए। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी आंचल कृति का आधार स्तंभ है। हिंदी कहानी के चारित्र के विकास में इस कहानी का अपना विशेष महत्व है। यह कहानी लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग की भावना तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्ति देती है। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानियां लिखी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। तो चलो अब बढ़ते हैं अपनी मेन कहानी की तरफ। तो सबसे पहले आपको कहानी के पात्र पता होने चाहिए। तो इस कहानी में टोटल 4 पात्र हैं। लहना सिंह और सूबेदारनी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है और बोदा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाजार से होती है। बाजार में अन्य वस्तु की खरीदी बिक्री करने हेतु लोगों की भीड़ जमा हुई है और एक टांगे वाला हटो भाई जी, बच्चों खालसा इस प्रकार से आवाज देकर अपना टांगा चलाता है। और इस बाजार में 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, 8 साल की लड़की सूबेदारनी अमृतसर से अपने के यहाँ आते हैं। और उस बाजार में लड़की रसोई का सामान लेने आती है तो लड़का अपने मामा के लिए दही लाने आता है। इस बाजार में जो तांगा आ रहा था उस तांगे के बीच लड़की आने वाली थी तो लड़का उसे बचाता है और इसी बहाने दोनों की मुलाकातें होती है। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर वहां से दौड़ गई और लड़का मुंह देखता गया। यहाँ से प्रेम का बीज अंकुरित होता है। दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं और महीना भर यही हाल रहता है। कुड़माई के बारे में पूछने पर लड़की ने कहा, देखते नहीं ये रेशम से ढका हुआ शालू। और इतना कहकर लड़की भाग गई। यह सुनकर लड़का बेचैन होता है और आते जाते लोगों पर अपना गुस्सा निकालता है और अंततः अपने घर पहुंच जाता है। समय बीतता चला गया। 25 साल बाद वह लड़का जिसका नाम लहना सिंह था वह अब भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मन में लड़ रहा है। वहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ ठंड भी काफी ज्यादा है। जर्मन में खुद के नीचे बमबारी होती है तो ऊपर से बर्फ आता रहता है। हजारा सिंह और बोदा सिंह उसी फौज में है और इसकी भनक अभी तक लहना सिंह को नहीं होती है। कुछ देर होने के बाद यह लड़ाई खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर या फिर कुछ लोग फौज विभाग जाते हैं। तभी अचानक यह खबर आती है कि अंग्रेज सिपाही ने हमला बोल दिया है। तभी लहना सिंह को अपने कप्तान यानी कि हजारा सिंह से यह ऑर्डर आता है कि तुम्हें हमारे घर जाकर बोदा सिंह को लेकर अभी के अभी जर्मन पहुंचना है। तभी लहना सिंह उस गांव में कदम रखता ही है तो उसे उस गांव के मुखिया ने कहा कि सूबेदार ने तुम्हें पहचानते है और तुम्हें मिलकर जाने को कहा है। तभी लहना सिंह सूबेदार के पास जाता है तो वह उसे नहीं पहचानता है। सूबेदार ने कहते हैं, तेरी कुड़माई हो गई क्या? क्या इस वाक्य को तुम जानते हो? ऐसा लहना सिंह को कहते हैं। तब लहना सिंह के आंखों पर अमृतसर का माहौल याद आता है। तभी सूबेदार ने कहते हैं, बचपन में तुमने मेरे प्राण बचाए थे, मैं तुम्हारे आगे अपना आंचल पसारती हूँ, मेरे परिवार की रक्षा करना। और तभी लहना सिंह जर्मन में बोदा सिंह को लेकर जाता है और बोदा सिंह को बुखार आती है तब उसकी वह रक्षा करता है। और जब हजारा सिंह को गोली लगने वाली थी कि तब वह अपने पर ले लेता है। अगर लहना सिंह नहीं होता तो आज बोदा सिंह और हजारा सिंह मारे गए होते। घायलों को लेने के लिए गाड़ियाँ आती है। लहना सिंह और हजारा सिंह को गाड़ी पर चढ़ा देता है और खुद वहाँ नहीं जाता है और कहता है, जब तुम सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे तब यहाँ लिख देना, उसने कहा था और मैंने कर दिया।
गाड़ी चली जाती है और लहना सिंह खून से लथपथ हुआ रहता है। लहना सिंह के घाव से लगातार खून बहता रहता है और कुछ देर बाद होने के बाद लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। अंततः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी में वीरता, त्याग और प्रेम नजर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको कुछ पूछना है या फिर नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो पर चाहते हो, अगर आपको कुछ भी बताना है तो आप नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। आपके कमेंट का हम हमेशा इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।